नमस्कार साथियों। जैसा कि आज गणित के इस सेशन में साहचर्यता या इसे हम चारिता भी कहते हैं, इंग्लिश में एसोसिएट प्रॉपर्टी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं पर इसकी क्या स्थिति है देखेंगे। पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य है कि नहीं है ये देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तीन पूर्ण संख्या लेते हैं, a धन b धन c। क्या ये साहचर्य तक है कि नहीं है देखेंगे कि हम यदि a b c तीन पूर्ण संख्याएं हैं, इनको पहले b और c को जोड़ देते हैं और फिर बाद में a को जोड़ते हैं, या a धन b को पहले जोड़ देते हैं बाद में c को जोड़ते हैं, तो हम देखेंगे कि तब भी मान दोनों के सेम आते हैं। इसी प्रकार व्यवकलन पर हम इसके साहचर्यता गुण को देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए तीन पूर्ण संख्याएं लेते हैं यहाँ पे, a ऋण b ऋण c। इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं और फिर बाद में जो हल आएगा उसमें से a को घटा देंगे, a में से घटा देंगे उसे। इसी प्रकार यदि हम a में से b को घटा दें और फिर इसका b को घटा दें, जो हल आए उसमें से c को घटाएं, तो हम देखते हैं ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अर्थात हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन साहचर्य नहीं है, ये गुण नहीं है। फिर हम देखते हैं, हम तीन पूर्ण संख्याओं पर देखते हैं, a गुणित b गुणित c। यहाँ पे भी a गुणित b गुणित c। इसमें पहले हम a गुणित b करते हैं, पहले b को और c का गुणा कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसको a से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, हम a और b को पहले गुणा कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसको c से गुणा कर देते हैं। क्या इस कंडीशन में दोनों सेम आएगा? हाँ। देखिए, यदि हम उदाहरण ले लें कि 2 गुणित, यहाँ पे हम देखते हैं 2 गुणित 3 गुणित 4 ले लेते जैसे, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 गुणित 3 गुणित 4। यदि हम इनको पहले हल कर लें और इधर इनको पहले हल कर लें, तो हम देखते हैं तब भी आंसर दोनों के उत्तर समान आएंगे। 2 3 चौक 12 हो गया, 2 3 6 गुणित 4, यहाँ 12 24 और यहाँ 6 चौक 24। देखते हैं दोनों तरफ हम समान उत्तर प्राप्त करते हैं, तो हम कहेंगे कि गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं साहचर्य है। भाग के अंतर्गत है क्या साहचर्य? नहीं। करके देख लें, जैसे a भागित b भागित c बराबर a भागित b भागित c नहीं है, ऐसा ये बराबर नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम तीन पूर्णांकों के लिए भी देखेंगे। यदि हम तीन पूर्णांक लेते हैं तो यो भी योग साहचर्य है, व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। ठीक है, गुणन के अंतर्गत साहचर्य होगा वो, और भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होगा। पूर्णांकों में भी यही स्थिति बनेगी। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या पर क्या स्थिति बनती है। परिमेय संख्या के ऊपर हम देखेंगे, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य है क्या, साहचर्यता का गुण देखेंगे योग के अंतर्गत। कोई उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे योग के अंतर्गत 2/3 धन 4/3 धन 5/3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ले लेते हैं 2/3 धन 4/3 धन 5/3 ले लेते हैं। ये परिमेय संख्याओं, इन दो परिमेय संख्याओं को पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन दो परिमेय संख्याओं को पहले हल कर लेते हैं, आंसर दोनों में सेम आएंगे। इनका एलसीएम 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 धन 5, यहाँ इस प्रकार 2 धन 4/3 धन 5/3 हल करेंगे। यहाँ पे
यहाँ 2 धन 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 6 5/3 हल करेंगे यहाँ पे इसको 9 2 11 हो जाएंगे 11/3 और यहाँ पे भी 6 5 11 11/3। हम कहेंगे कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यदि हम ए धन बी धन सी लेते हैं, परिमेय संख्याएं ए धन बी धन सी लेते हैं, इनको पहले हल कर लिया, इधर इनको पहले हल कर लिया। व्यवकलन के अंतर्गत देखते हैं ए ऋण बी ऋण सी बराबर है क्या, ए ऋण बी ऋण सी। यदि हम इसी संख्या का व्यवकलन करते हैं तो क्या होता है, क्या स्थिति बनती है, इसी उदाहरण को ले लेते हैं हम व्यवकलन के लिए। जो बराबर नहीं मिलेगा, देख लीजिए आप हल करके देखिए। यहाँ 2/3 यहाँ हल करेंगे, इनका एलसीएम 3 आया, यहाँ 4 ऋण 5 बन जाएगा, यहाँ 2 ऋण 4/3 हो जाएगा, 5/3 यहाँ पर जाएगा, 2/3 यहाँ ऋण 1/3 यहाँ हो जाएगा ऋण 2/3 ऋण 5/3। यहाँ ऋण का धन हो जाएगा 2/3 धन 1/3। यहाँ इसको हल करेंगे तो ऋण 2 ऋण 5/3 2 धन 1/3। यहाँ इसको हल करेंगे तो ऋण 7/3, यहाँ 3/3 बराबर नहीं है 7/3 के। तो हम देखते हैं कि पूर्ण परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्यता के गुण का नियम पालन नहीं करती हैं। इसी प्रकार गुणन के अंतर्गत देखते हैं a गुणित b गुणित c बराबर है क्या a गुणित b गुणित c। तो इन दो परिमेय संख्या का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 2/3 गुणित यहाँ 4/5 ले लेते हैं गुणित 7/8 ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 2/3 गुणित 4/5 गुणित 7/8 ले लेते हैं। इन दो को पहले हल कर लेते हैं और इसमें इन दो को पहले हल कर लेते हैं। करते किस प्रकार हल होगा, 2/3 गुणित अंश अंश का गुणा हो जाएगा 7 6 42 सॉरी 7 6 28, यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40 और 4 दूनी 8 5 3 15 गुणित 7/8 गुणा करेंगे 28 दूनी 56 हो जाएगा बटे 120। फिर यहाँ पे 8 8 7 37 56 15 8 120। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 56/120, यहाँ पे भी 56/120। हम कहेंगे कि साहचर्य परिमेय संख्याएं गुणन के अंदर के साहचर्य होती है ना। यह आपको यहाँ कंडीशन मिलेंगी, आप इस प्रकार अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और अब बात आती भाग के अंतर्गत, साहचर्य नहीं है ये। भाग के अंतर्गत हम देखते हैं, भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्यता के गुण का पालन नहीं करती। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1/b/c
यदि हम इन दोनों का भाग देते हैं पहले, और यहाँ पे a भागित b भागित c ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस आचार्यता के गुणों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आगे आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे के इसमें बढ़कर हम अब हम इस पे इसके सवाल हल कर सकते हैं, बहुत सारे इसके सवाल प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है।